गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मुकेश है और आज मैं आपको एफकेट 2018 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको बहुत बेनिफिट होगी। तो आज मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस एफकेट 1 2018 के कराने जा रहा हूं विथ आंसर्स। तो लेट्स ट्यून इनटू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो ये है अपना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्यूजिलिस्ट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर अ प्लेयर ऑफ ए गेम, आइडेंटिफाई ए गेम। ये जो प्यूजिलिस्ट टर्म है ये कौन से गेम में आता है? तो इसका आंसर है बॉक्सिंग। तीसरा है, थेयम इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ विच स्टेट? थेयम किन कौन से स्टेट का ट्रेडिशन है? तो ये है केरला। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन 400 मीटर रेस? कितने हर्डल्स होते हैं 10 मीटर रेस में? तो ये होता है 400 मीटर में ये होता है 10 hurdles in 400 मीटर रेस। इन विच 2 years was एशियन गेम हेल्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 1951 और 82 में। 1951 और 82 में यहाँ पे एशियन गेम हेल्ड हुआ था इंडिया में। अब चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं, हु वन 4 बैक टू बैक टाइटल्स इन बैडमिंटन? तो इसका आंसर है के श्रीकांत। क्वेश्चन 6 में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन 7 में आते हैं, व्हेन वाज मॉडर्न ओलंपिक स्टार्टेड? तो मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1896। 6 अप्रैल 1896 में हमारा मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया? एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं? तो इसका टोटल है, इसका आंसर है 48 कंट्रीज़ हैं एशिया में। अब क्वेश्चन 9 में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ यूएसए? यूएसए का पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? इसका नाम था एक्सप्लोरर 1। चलिए अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं हम, हाउ मेनी स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू? ये 8 है और ये 8 स्टेट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड। ठीक है, ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। स्पीड ऑफ विंड मेजर्ड बाय, इसका आंसर है एनीमोमीटर। स्पीड ऑफ विंड हम मेज़र करते हैं एनीमोमीटर से। अब आते हैं हम क्वेश्चन 13 पे, विच इंडियन मेड द नेशनल रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप? तो इसका आंसर है अंकित शर्मा। ये बात हो रही है 2018 वाले क्वेश्चन पेपर के। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये डायनामिक क्वेश्चन है, ये हर साल चेंज होते रहते हैं। अब 2019, 2020, 2021 में ये कौन जीतेगा, ये अलग नाम आएंगे। वेयर इज़ द नाटो हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो इसका आंसर है ब्रसल्स, बेल्जियम। ठीक है। अब टशकेंट एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई? तो ये साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में ये हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन 16 में हम आते हैं, सॉरी, हु हैज़ रिटन पंचतंत्र? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये सवाल। इसका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है। अब क्वेश्चन 17 में आते हैं, रडर कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर है मेंस गोल्फ। मेंस गोल्फ में रडर कप इज़ एसोसिएटेड विथ मेंस गोल्फ। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 18 में, सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर? सलाल प्रोजेक्ट इज़ इन विच रिवर? तो इसका आंसर है चेनाब। चेनाब में सलाल प्रोजेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 19 में आते हैं,
इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर है हमारे पास ये है मछलीपट्टनम में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 20 है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? और इसका आंसर है 1930। क्वेश्चन 21 में आते हैं, गुवाहाटी इज़ ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन 22 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 23 है, हु वॉज द ऑथर ऑफ स्लीपिंग ऑफ जुपिटर? तो इसका आंसर है अनुराधा रॉय। स्लीपिंग ऑन जुपिटर की ऑथर का नाम है अनुराधा रॉय। फाइंड द ऑड वन आउट। बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा, पर कई बैटल ऑफ सारनाथ नहीं सुना होगा। तो इसमें पूछा गया है ऑड वन आउट, तो सारनाथ इसमें ऑड वन आउट है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में, इन 1954 विच फ्रेंच सेटलमेंट जॉइंट इंडिया? तो इसका आंसर है पौंडीचेरी। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यह है 2018 एफकैट का। अब मैं आने वाले दिनों में इसके और क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। मैं आपको टोटल 2011 से 2018 और इफ़ पॉसिबल और आने वाले दिनों में मैं आपको 2019 और उसके आगे वाले के भी क्वेश्चन सारे मैं कंप्लीट कराते जाऊंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और डिफेंस से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे वो सारा हम अपने एक साथ मिलकर सारे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको एक चीज़ अपने मन पे करना है, आपको खुद पे बिलीव करना है, खुद पे फेथ करना है। जिस दिन आप ये चीज़ कर लेंगे उस दिन आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। तो ठीक है, गुड नाइट और अच्छे से आप सब पढ़ो। इन 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, मैं और 25 क्वेश्चन और ले आऊँगा। बाय।